भाभी कहाँ? वो किसी से फोन पे बात कर रही हैं। तुम बैठो। सोनिया दोबारा आई थी? नहीं, वो नहीं आई। मैंने इंतजार भी किया था। भाई मुझे लगता है वो नाराज हो गई। बहुत ही ना जिद्दी है वो, अकड़ दिखाती है। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है उस। लेकिन वो आ जाएंगी। अरे रहने दो, उसको मजा आता है मुझे सताने में। भाई हो सकता है कोई मजबूरी हो। क्या कह सकते। चलो ठीक है, तुम जाओ। कॉलेज भी जाना ना तुम्हें सुबह, जाकर सो जाओ। अरे तुम कब आए हो, बताया ही नहीं। भी आया। सीधा कमरे में क्यों आ गए? मेरे पास आ जाते, मुझे पता तो लगता कि तुम घर आ गए हो। फोन पर मजबूर थी ना। लगता है मेरा कहीं और मसरूफ होना मैं अच्छा नहीं लगता। नाराज ना हो, नहीं होंगी कहीं और मसरूफ। नींद आ रही है मुझे, सो जाऊंगा। जाओ तुम भी जाओ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, और मुझे अभी तुम्हारे साथ बैठकर बहुत सारी बातें कर। अच्छा चलो, शाबाश, उठो, जाओ जाके सो जाओ। जाओ ना, हमें बहुत सारी बातें करनी है, जाओ। क्यों? रानी की मौजूदगी में बात नहीं हो सकती? नहीं, इसकी मौजूदगी में बात नहीं कर सकती। लेकिन करे सुबह से आपको याद कर रहा था मैं। कोई काम पड़ गया क्या? बीवी को तो जब भी मेरी याद आती है ना, किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। इस चीज की जरूरत है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो लालची नाशुक्री औरत है, छोड़े उसे। पता है मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। हर चीज मेरे मैयार पे पूरी नहीं उतरती, इसलिए रहने दो। ये क्या बात कर दी? अरे आप देख तो लें, अभी लेके आता हूँ। कहाँ है बीवी, कहाँ है? मुझे जरूरी बात करनी है उससे। अरे छोड़े उसे, वो हांडी बना रही है। अच्छा बात सुनो। हाँ, तुम कहाँ थी भाई? तुमसे मिलने आई हूँ, कितने दिन हो गए, तुम आई नहीं मेरी तरफ। ये देखो क्या लाई भाई, खालिस सोने के हैं, कितने भारी हैं, देखो कितने अच्छे लगेंगे तुम्हारे हाथों में। क्या मतलब? मेरे लिए क्यों लाई हो? तोहफा नहीं है, काम है तुमसे। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कब आए? सलाम। बाजी अभी अभी आए। और ये देखिए मेरे कितनी अच्छी बैटर बॉल है। अरे वाह, तो बहुत अच्छी है। खाला नहीं आई? नहीं, अम्मा कल चक्कर लगाएंगे। तुम बताओ, तुम कहाँ से आई और ये इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आ रही हो? कुछ नहीं, बस ये जरूरत का सामान, कुछ फल, कुछ सब्जियां। डॉक्टर ने कहा है कि अब्बा की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पैसे कहाँ से आए? रखे थे कुछ मेरे पास, और बाकी वो दोस्त हैं एक अब्बा की, उन्होंने उधार लिया हुआ था, आज ही वापस करके गए। तो बस सोचा कि कुछ सौदा ले आऊं महीने का। मुझे बता देती, मैं ले आता। मुझे सहारों का आदी नहीं बना। मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी होना चाहती। अब तुम मुझसे भी ऐसी बातें करोगी? मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं। मैंने अपने बिखरे हुए वजूद को समेट लिया है, यही बहुत।
जो भी कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, मुझे रोको मत। फिलहाल तुम्हारी कोई बात मुझे समझ नहीं लगी। बहुत बुरा किया उसने मेरे से। बहुत बुरा। बाजी, आपकी वो सोने की बालियां कहाँ हैं? वो तेज नजरें तुम्हारी शहजाद उतार दी थी मैंने जाने से पहले। सच कह रही हो? तुम झूठ बोल रही हो, है ना? तुमने अपनी सोने की बालियां बेची है ना? हाँ, बेचती है मैं। तुम लोग भी नाराज हो जाओ मुझसे। अब्बा के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। ये सब सामान, ये सब्जियां, ये फल, ये सब ऐसे ही नहीं आ जाता। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग मुझे? जरूरत थी ना पैसों की। अब्बा को मत बताना प्लीज। तीन 3.5 लाख के तो होंगे ये कड़े, इससे ज्यादा के भी हो सकते हैं। खैर, कोई एहसान नहीं किया उसने मुझ पर। जितना बड़ा काम वो मुझसे करवा रही है, इतनी कीमत तो बनती है इसकी। ये कंगन कहाँ से है तुम्हारे पास? कहाँ से आएंगे? बाजार से लेकर आई हूँ ना। सोने के लग रहे हैं। अच्छा, तुम्हें बड़ी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बड़े दिन बाद चक्कर लगाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अजीज भाई, काम वाम कैसे चल रहा है? काम तो उनका चलता है जो काम पे जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ घर से इसलिए बाहर निकलते हैं ताकि शहनाज से मिल सके। लेकिन अजीज भाई क्यों मिलेंगे शहनाज से? है तुम्हें ये लगा कि शहनाज की सिर्फ तुमसे दोस्ती है? शहनाज को तो सिर्फ सराहने वाले चाहिए, बस कोई उसकी खूबसूरती की तारीफें करते रहे। तुम जैसे बेवकूफ मर्दों की तो जरूरत है उसे। मैंने मेरी दोस्त नहीं है शहनाज। बड़े शक्की है तुम्हारी बहन। इसकी सहेली है, मिलने आती है इससे। उसकी वजह से ये मुझ पे शक करती रहती है। भाई मैंने तो आज तक उसे आंख उठा के भी नहीं देखा कि काली है या गोरी। चलो चलो, एक दूसरे पे शक करो। तुम दोनों का तो यही इलाज है। अभी क्या भी निकले मेरे घर से? सुदम, मेरी बात तो सुन लो, ये झूठ बोल रही है। दो मिनट मेरी बात सुनो। ऐसा सुना नहीं, निकलो भी यहाँ से। वो बख्शेगा नहीं तुम्हें। सजा जरूर मिलेगी। नाम तेरा मुझको दे जाती है। अब मेरे खुदा, आयत कोई तू ऐसी बता। करो उस चुड़ैल को फोन, करते रहो उसे। वो फोन नहीं उठाने वाली। कोई काम था? क्यों? सिर्फ काम से तुम्हारे पास आ सकते हैं? सोलन तो काम से आना चाहिए। फोन कर रहे थे उसे?
फोन नहीं उठा रही तुम्हारी, लगी होगी कहीं बातें करने, मसरूफ हो। भाई बात नहीं मानने वाली, क्योंकि उसी को सोच जो कर गई है ना वो तुम्हारे साथ, भाई कोई बर्दाश्त नहीं करता। तुम कैसे मर दो? ऐसा ही हूं मैं। अभी जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ जाकर। परेशान हो, उदास हो, मुझे कहाँ नींद आएगी? जाओ यहाँ से भाभी। मत कहो मुझे भाभी, जिसकी वजह से ये रिश्ता था वो मर चुका है, और ये रिश्ता भी उसके साथ दफन हो गया है। अच्छा, ये रिश्ता खत्म हो चुका है तो यहाँ क्यों हो तुम? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? क्या हमारे दरमियान बस यही एक रिश्ता था? तुम्हारे ख्याल और एहसास ने ही तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इस मोहब्बत के जज्बे को जगाया है। अब लोग कहते हैं हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे लगते हैं हम एक दूसरे के साथ, हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश। शौकत, शौकत मेरी बात सुन, ये सब कहां से आया? मैं जब भी तुझसे पैसों की बात करती हूँ तू कहता है काम अच्छा नहीं जा रहा, अभी पैसे नहीं है, और अपने लिए इतना माल दबा के रखा हुआ है। कोई माल दबा कर नहीं रखा है अपन, सुल्तान ने भेजे हैं पैसे। अरे वाह, एक बार भी तेरे अब्बा से मिलने तो आया नहीं, पैसे भिजवा दिए। बड़ा ख्याल है सुल्तान को तेरे बाप का। शहर में नहीं है वो, पेशावर गया जरूरी काम से, इसलिए मिलने नहीं आया। क्या औरत। सोनिया बेटा जी। बेटा सुल्तान का फोन आए तो मेरी बात करा उससे, बड़ा ख्याल किया उसने मेरा। जी भाई यखनी बनाई है आपके लिए, ला दो? नहीं अभी नहीं बेटा, अभी थोड़ा सा आराम करूंगा। आप आराम करें तब मैं ना ये आपके कपड़े धो। सोनिया जी। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे बेटा, बड़ी खिदमत कर रही है तू मेरी। ये तो मेरा फर्ज है अब्बा। फर्ज? काश मैंने भी अपने फर्ज पूरे किए होते, तुम लोग का ख्याल रखा होता, अपने बाप होने की जिम्मेदारियां पूरी की होती। कुछ ठीक नहीं किया मैंने। अब्बा ऐसे ना सोचो, अगर परेशान रहोगे तो सेहत कैसे बनेगी? आराम करो। अब्बा अगर सर में दर्द हो रहा है तो दबा दूं? ना मेरा बेटा ना, बिल्कुल नहीं। अल्लाह तुझे खुश रखे, बस तू अपनी बहन का हाथ बटाया कर, घर का सारा काम अकेले करती है मेरी बेटी। तू भाई है इसका, ख्याल किया कर इसका यार। वो कहती हैं कि तुम्हारे भाई ने मुझे जीते जी मार दिया, मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए उन्हें ख्याल नहीं आया। आप कहा करते थे ना, आप सोनिया भाभी को कॉल करते हैं, वो आपका फोन नहीं उठाती। नाराज है ना मुझसे, बात नहीं करती।
ये तो सोनिया का फोन है ना, वो घर आ गई क्या? हाँ? वो घर नहीं आई। ये फोन मुझे बड़ी भाभी के कमरे की सफाई करते हुए मिला, उन्होंने छुपाया हुआ था। इसीलिए सोनिया भाभी आपको कॉल नहीं कर पा रही थी। और सोनिया भाभी बेचारी, उन्हें तो पता ही नहीं कि आप उन्हें फोन करते थे। क्या सोचती होगी? पलटकर उसको पूछा भी नहीं, उसकी खबर भी नहीं ली। भाई, आप भाभी से बात करें, उन्हें घर वापस ले आए। अब वो और भी नाराज है ना। जब से मुझे पता चला है ना कि वो बेकसूर है, मैं बहुत शर्मिंदा हो गया हूं। सच कहूं तो उससे बात करने तक का हौसला नहीं बचा मेरे पास। बहुत बुरा किया मैंने उसके साथ, सच में। हाँ बिल्कुल, आपने उनका दिल तोड़ा है, बहुत दुख दिया उन्हें। अपनी अकल जो किसी और के हवाले कर बैठा था मैं, आंखों पर पट्टी बन गई थी। ये औरत मुझे जो बताती थी, जो सिखाती थी, बस वही सच होता था, पत्थर की लकीर जैसे। इसने बहुत बुरा किया मेरे साथ। हाय, आप काम पे चले जाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। क्यों डर क्यों लगता है? डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी जल्दी आ जाए करें आप। अच्छा, अभी जाओ कमरे में, तुम्हें वो कॉलेज जाना है। अभी कहाँ, अभी तो आटा गूंदने, बड़ी भाभी के कपड़े इस्त्री करने, कॉलेज का काम करने, उसके बाद सोचूंगी सोने का। उसके कपड़े इस्त्री करने की कोई जरूरत नहीं है। भी चलो, शाबाश, कमरे में जाओ, कॉलेज का काम करो और सो जाओ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज, अभी तुम्हारे जिक्र कर रहे थे हम लोग। ये मुंह देखी मोहब्बत अच्छी नहीं लगती मुझे। कैसे आना हुआ? अरे अशरफ भाई, जरा चावल बनाने हैं, घी बिल्कुल खत्म हो गया। एक काम करो ना, जरा सामने वाली दुकान से पकड़ लो एक पैकेट घी। अरे बिल्कुल भी नहीं है क्या? थोड़ा बहुत गुजारे के लिए हो तो चला लो, मैं अभी थोड़ी देर में जाके ले आऊंगा ना। नहीं, थोड़ी देर में क्यों ले आऊंगा, जाके ले आओ। करना करो, ये अब खाना खाए बगैर नहीं जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे घर में खाना खाने नहीं आती हूँ, मुझे मिलता है अपने घर पे। बात बताओ, क्यों आई हो? क्या मतलब है? मुझे अब याद भी दिलाना पड़ेगा? वो लाखों की चूड़ियां सोने की तुम्हें तोहफे में तो नहीं दी मैंने, किसी काम के लिए दी थी। क्या हुआ उसका? अच्छा, इसलिए आई हो? अभी तक काम क्यों नहीं हुआ मेरा? शैतानी काम है। इस शरीफ आदमी पे तुम्हारे नाम की तोहमत लगानी है, इतना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है बीबी, जबान ही तो चलानी है तुम्हारी, वो बहुत चलती है। हाँ तो इनकार कहाँ कर रही, बोला ना कर दूंगी। खैर अब जाओ, बहुत काम पड़े, सारे काम करने। मुझे नखरे दिखा रही है, मेरा काम हो जाए फिर करती हूँ इसका बंदोबस्त, सारा नखरा निकाल के रख दूंगी। सफोरा से दगाबाजी आसान नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ। अजीज से मिलने आई थी, मुझसे तो फोन पे भी बात कर सकती थी ना।
क्या बात है, मिजाज बहुत बिगड़े में सरकार के। नहीं कुछ नहीं, ठीक है सब। कुछ तो है, परेशान लग रहे हो। हाँ हूँ परेशान, और परेशानी की वजह भी तुम ही हो। जानती हूँ, मेरी बहुत फिक्र रहती है ना तुम्हें। मेरी तन्हाई का दुख तुम्हें बहुत परेशान करता है। चली क्यों नहीं जाती हो फिर यहाँ से? जिसकी वजह से तुम इस घर में थी वो नहीं रहा, चली जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? घर है ये मेरा, ये मेरा घर था, है और रहेगा। क्या कर लोगे? तो समझने में ना बहुत बड़ी गलती कर गया हूं। सारा मोहल्ला मेरा तुम्हारा नाम साफ ले रहा है, मेरी बदनामी हो रही है, उसकी तुम्हें फिक्र नहीं। मोहल्ले वालों को मौका भी तो तुमने दिया है, सोनिया को निकाला है यहाँ से साजिश करके। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी इज्जत की। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। चुप करो, हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। पे बात आई कैसे रंग मुझे अपनी इज्जत की इतनी नहीं परवाह है। इज्जत की परवाह तो चली जाओ ना यहाँ से। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारे सारे अखराजात मैं उठाऊंगा, बस यहाँ नहीं रख सकता मजीद। खुदा के जाओ यहाँ से, सोच लो। तेरी बात मानोगी ना, कसम से घाटे में नहीं जाओ। कहाँ गुम हो तुम? मैं ना आता दूध गिर जाता। कहाँ गुम हो सकती? देख लो, कितने दिन हो गए, बार भी पलट कर नहीं पूछना। अपनी भाभी की कैद से रिहा होगा तो आएगा ना। तुम रानी से मिलने गई थी? नहीं जा सके, अब्बा की बीमारी की वजह से। इंतजार करती होगी मेरा। कैसी तबीयत है खालू की? तबीयत ठीक नहीं है, बहुत फिक्र हो रही है मुझे। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं उनको दोबारा डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पैसे भी बहुत थोड़े रह गए। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और वो अब्बा की नई बीवी चली गई है घर छोड़कर। कहती हैं कि बड़ा धोखा हुआ है उनके साथ, ऐसे गरीब मिस्कीन के साथ गुजारा नहीं कर सकती। अच्छा हुआ चली गई। पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, तुम बस कल खालू को तैयार रखना, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं। बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक पागबाज औरत के किरदार पर उंगली उठा बैठा हूं। अल्लाह मुझे इसी की सजा दे। साहब मेरी मानो तो तुम ना सोनिया के पास चले जाओ, वो माफ कर देगी। किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा? क्या बात करूंगा? हिम्मत नहीं पड़ती मेरी। हाँ पर देखो, तुम ना यूं परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हो? जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं है। उस घर जाने का दिल नहीं करता है मेरे, सिर्फ मजबूर हूं इसलिए जाता हूं क्योंकि बहन रहती है मेरी मां।
अच्छा मैं कह रही हूँ ना, तुम फिक्र ना करो, मैं करती हूँ कुछ। तू क्या करेगी? तुम्हारे लिए तो जो करना पड़ा ना कर गुजरूंगी। बस तुम परेशान ना हो। मैं आती हूँ। कैसी हो? छोड़ो मेरा हाथ। क्यों दूर भागती हो मुझसे? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, कदर करो। भाभी, भाभी, भाभी। अच्छा तू आया हुआ है, हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़। तुम कहती हो तो छोड़ देते। हाँ क्यों आया? बुआ ने भेजा था, कह रही थी कि जाके पता करो शहनाज का क्या हालात है वहां पे। सुल्तान ने क्या कहा पे? बुआ से बोलो अपनी फिक्र करे, मेरे लिए परेशान ना हो। शहनाज को हालात और वक्त को काबू करना खूब आता है। सब तो चलो जो करना है जल्दी कर लो। कहाँ चलेगी वो? बुलाओ। हाथ ज़बान ना काबू में रख, बनी बनाई बात पे कर। सुल्तान बहुत मेहरबान है आजकल उस पर, सोच। अच्छा वो कुछ पैसे चाहिए थे मुझे, दे सकती हो? नहीं। क्यों, सुल्तान ने पैसे देना रोक दिया? हाँ 4-5 दिन के बाद आना, दे दूंगी पैसे। चलो मैं फिर 2-3 दिन बाद आता हूँ। 4-5 दिन के बाद कहा है? 2-3 दिन के बाद नहीं आना। 4-5 दिन बाद आ जाऊंगा, लेकिन बंदोबस्त करके रखना। पर करती हूँ तेरा बंदोबस्त, मैं करती। मामला क्लियर करने आया हूं। आपको दरअसल गलत फहमी हुई है। सोनिया मेरे लिए बिल्कुल बहन की तरह है, जैसे आपके लिए रानी। बेकसूर को सजा दे रहे हैं आप। पता नहीं किसे सजा दे रहा हूं। इंसान को सच और झूठ की थोड़ी बहुत पहचान होनी चाहिए। आपने अपना घर ही बर्बाद कर लिया। सोनिया ने भेजा? नहीं, मुझे सोनिया ने नहीं भेजा। उसे तो मालूम भी नहीं कि मैं यहां हूं। वो बहुत सख्त नाराज है और उदास भी। आजकल ज्यादा बात भी नहीं करती, खामोश सी रहने लग गई है। बस पूरा दिन अपने अब्बा का ख्याल करती है। खालू बीमार है ना। उसे क्या हुआ? आपको खालू के बारे में नहीं पता? यही इसी अड्डे पे तो होते थे वो। ये अपना होश नहीं है, किसी और की क्या खबर रखूं मैं? खैर, आप सोनिया की तरफ से अपना दिल साफ करें, बस यही कहने आया था। चलता हूं। मैं तुमसे नजर नहीं मिला पा रहा। औरत की बातों में आकर कैसा जुल्म किया मैंने तुम दोनों पर। सोनिया मुझसे सख्त नाराज है।
उसे करना भी ऐसा चाहिए। मैं हूं ये सीखा। हेलो, कैसी हो? अजीज बात कर रहा हूँ। ये तो तुम बताओगे कि मैं कैसी हूँ। मुझसे क्या पूछती हो? अगर मुझसे पूछोगी तो मैं इतनी तारीफें करूंगा कि अल्फाज ही खत्म हो जाएंगे। बातें बड़ी अच्छी बना लेते हो। हाँ, बातें नहीं, ये तो मेरे दिल की आवाज है। अच्छा ये बताओ, आ क्यों नहीं रही तुम? तुम्हारी बीवी के मिजाज नहीं मिलते तो मैंने भी आना छोड़ दिया। क्या कह रही थी मेरी बीवी के बारे में? अरे छोड़ो उसको, दफा करो मेरी बीवी को। तुम तो मिलने आ सकती हो ना? तुम आ जाओ। तो मैं कब हाजिर हो जाऊं? दोस्त का फोन, जरूरी बात करनी। मैंने तो नहीं पूछा, मुझे क्यों बता रहे हो? डरपोक कहेगा, आएगा ये। सही बता रहा हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? मेरी बात सुनो, इंसान बन जाओ, मुझसे दुश्मनी ना मोल लो, बहुत पछताओगे तुम। गुस्सा क्यों कर? तो जो मुझे हाथ लगाया, यही शहनाज मेरे भाई मतलब तुम्हारी बहन के शौहर पर डोरे डाल रही थी। वो तो मैं उसका रास्ता रोके खड़ी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अपना घर बचाने के लिए मुझे अपनी नंद का घर बर्बाद करना पड़ेगा। क्या बकवास कर रही हो? क्या बात कर रही हो ये? बहुत पासा समझते थे ना, भुगतो अब। बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? कहाँ रह गए थे? इतना इंतजार करा। ना किया करो मेरा इंतजार। हर लम्हे तुम्हारा इंतजार कर। इस घर में मेरी अगर बहन ना रहती होती तो मैं आना छोड़ देता। रानी की वजह से मुझे आना पड़ता। जालिम हो तो बहुत सारे। देखो, मैं तुम्हारे सामने आज जो होता हूँ, मेरी नजर में जो तुम्हारी इज्जत थी, मुकाम था, वो सब मिट्टी में मिल चुका है। बस मैं मिन्नत कर सकता हूँ तुमसे कि अब जिस रिश्ते की तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म रख लो। तुम चली जाओ ना यहाँ से, अब चली जाओ, बुआ के घर चली जाओ। मैं तुम्हारे सारे अखराजात भी उठाता रहूंगा, तुम्हारी दूसरी शादी भी करवा दूंगा। क्यों नहीं कर लेते? नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? सोनिया बीवी है मेरी, वो सिर्फ बीवी नहीं है, मेरी मोहब्बत भी है। बहुत जल्द मैं उसको इस घर में लाने वाला हूँ।